वाकई ऐसे बंदे को आना ही नहीं चाहिए आगे। धार्मिक संस्थाओं में ऐसे बंदों की नीड है ही नहीं, क्योंकि हमारे समाज को उसका क्या असर होगा। मतलब वो खुद ही अगर करता है तो लोग उसको ही बोलेंगे, बोले तू खुद तो यार ऐसा है, तो हमको क्या लेक्चर दे। कई ऐसे हैं जिनको पंजाबी बोलना नहीं आते, तो वो कैसे करेंगे? कि अगर समाज का उत्थान चाहिए तो वैसे लोग होना चाहिए जिनको सिक्खी के बेस के बारे में नॉलेज। प्रधान अमृतधारी और जिसका जीवन पूरा साफ सुथरा हो उसी को बनना चाहिए। मेरी साथ संगत चैनल बेनती है कि मन जन सब बात जानती अवगुण करें। काय की कुशलात हाथ दीप कुएं भरे। हाथ में दीवा रखा हुआ है और कुएं में गिर रहे हैं हम लोग। ये हमारी हालत हो रही है। मेरे हिसाब से तो नॉमिनेशन तब होना चाहिए जब ये चीज़ें कंडीशन पूरी करे हो। कोई समझदार आदमी दीक्षा उसकी ले ले, जिसको उसको पता हो कि ये गुरु घर के लिए सेवा के लिए खड़े हुए हैं। गुरु घर की सेवा करनी इतनी आसान नहीं है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मेरी साथ संगत चैनल बेनती है कि मन जन सब बात जानती अवगुण करें। काय की कुशलात हाथ दीप कुएं भरे। हाथ में दीवा रखा हुआ है और कुएं में गिर रहे हैं हम लोग। ये हमारी हालत हो रही है। बाकी जितने भी अभी चुनाव में लड़ रहे हैं, लड़ना चाहते हैं, उनको पहली बात तो ये है, गुरुमुखी पढ़ना आना चाहिए, वाणी का नित्य बार करना चाहिए उसको। गुरु साहब के इतिहास जो है पर पुरातन इतिहास उनको याद होना चाहिए उनको, ताकि आगे जो संघ के परिवार को, संगत को जो उपदेश करना है वो दही से कर सके। वो आदमी आगे आना चाहिए। आगे दाढ़ी का प्रकाश हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अमृतधारी जो बनना बहुत जरूरी है। बाकी ये नहीं कि अमृत तैयार हो रहे हैं, चुनाव आ रहे हैं तो हम टेम्परेरी अमृत छागल लेंगे, वो गलत चीज़ है। पहले अमृतधारी होना चाहिए, नित्यम करना चाहिए, उसको पानी पड़ते हुए गुरु साहब का हुक्म नाम ले सकता हो तो इस आदमी को आगे आना चाहिए। ये मेरी बेनती है आपके आगे। अगर अमृतधारी जो नहीं है हाँ वो अगर पदों पे बैठते हैं तो इस पे समाज का कितना नुकसान है? नुकसान का बहुत बड़ा नुकसान है। रहत प्यारी गुरु साहब का रहत प्यारी मुझको सिख प्यारा नाम। सिख मेरे को प्यार गुरु साहब बोलते, गुरु गोविंद सिंह बोलते हैं, वे रहत प्यारी मुझको रह नहीं रहे सोई सिंह मेरा, वो सह में उसका चेहरा। कितना बड़ा खिताब दिया गुरु साहब ने। रह नहीं रहे सोई सिंह मेरा, कितना बड़ा खिताब है। वो सह में उसका चेहरा। रहत बिना न सिख खावे, रहत बिना दर चोटा खावे। इससे बड़ी लात क्या हो सकती है। गुरु साहब बोलते हैं रहत रखो, पहले रहनी में रखो, रहने के अमृतधारी छको बनो, तब जाके गुरु साहब को प्रचार करने का तुमका अधिकार है। जाके स्टेज के ऊपर जाके निश्चा के क्या बताओ, मुँह क्या बताओगे? अपना रेत बैर रहत नहीं है, कुछ रहत बैर नहीं है तो संगत को उपदेश करना बड़ा शौकी काम नहीं भाई, बड़ी जवाबदारी काम है। पूरी संगत को संभालना, हर संगत को संभालना, सिखों को प्रचार करना, उनको उपदेश करना, ये बहुत बड़ी चीज़ है, छोटी बात नहीं। उसका प्रचार, उसका जो संगत का असर पड़ सकता है, उसी का पड़ सकता है जो अपने जीवन वाला हो। इसलिए जीवन वाला आदमी आगे रहना चाहिए। गुरुद्वारे के समाज गुरुद्वारे के चाहिए चुनाव, बल्कि हमारा जो ख्याल तो ये है कि चुनाव को सर्वसम्मति से पास हो जाना चाहिए कि भाई ये सेक्टर बना चुन लो, तो सबसे बड़ी बात है। अगर चुनाव करना चाहते हैं तो फिर उनकी मर्जी के ऊपर है। अब जो लड़के देख रहे हैं देख ले, जो आगे सामने आ जाएगा। बेसिक रिक्वायरमेंट है ये चीज़ों की कि बेसिक से आदमी को पंजाबी आनी चाहिए, पंजाबी लिखनी आनी चाहिए, गुरुमुखी लिख लें, गुरुमुखी पढ़ लें। गुरुमुखी का जो महत्व है बहुत ज़्यादा है सिख धर्म में, और आज सबके लिए, लेकिन जो पदाधिकारी के लिए खड़े हों उनके लिए तो मस्त है, उनको तो आना चाहिए। वैसे अकाल तख्त का भी हुक्म है, सब तरफ से यह है कि गुरुमुखी आनी चाहिए। जो भी पदाधिकारी खड़े होंगे उनको लिखना, पढ़ना, बोलना सब आना चाहिए। गुरुमुखी में लिखें, पढ़ें, अच्छी तरह से समझ आनी चाहिए। ये एक अधिकार भी है और ये एक सिस्टम है गुरु घर के लिए। लोगों को जिनको मेन ड्यूटी दी जा रही है उनको इस समय, मुझे कई चुनाव में करा चुका पहले, लेकिन अब एज के हिसाब से अलग बात है, लेकिन मैंने बहुत से कराए ये। तो उसमें पहले भी पंजाबी होनी चाहिए, गुरुमुखी आनी चाहिए, क्योंकि हर चीज़ गुरुमुखी से शुरू होती है। आप तभी पाठ कर सकेंगे गुरु ग्रंथ साहब का, लोगों को जोड़ सकेंगे अगर आप पंजाबी बोलते होंगे और लिख सकेंगे। जिन लोगों के ऊपर आपत्ति आई है, आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? ये आपत्ति अगर आती है तो आपत्ति बिल्कुल सही है कि उनको बोलना चाहिए, आना चाहिए, लेकिन ये सिद्धांत पहले ही रखना चाहिए कि सिद्धांत के आगे जब तक उसका नॉमिनेशन नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से तो नॉमिनेशन तब होना चाहिए जब ये चीज़ें कंडीशन पूरी करे वो, उसके बाद तभी नॉमिनेशन उसका होना चाहिए, तभी वो खड़ा हो सकता है। किसी तरह की परीक्षण या टेस्ट कर लिया जाए पहले ही? क्या आप सोचते हैं कि पहले टेस्ट हो जाए, परीक्षा टाइप का हो हाँ, जाए?
टेस्ट हो जाने चाहिए, बिल्कुल उनकी परीक्षा कुछ हो जाए ताकि कोई समझदार आदमी परीक्षा उसकी ले ले, जिसको उसको पता हो कि ये गुरु घर के लिए सेवा के लिए खड़े हुए हैं। गुरु घर की सेवा करनी इतनी आसान नहीं है, लेकिन उसके लिए समय चाहिए, आदमी को समझ होनी चाहिए, उसके लिए गुरुमुखी आनी बहुत ज़रूरी है, तभी तो वो आगे दूसरों को जोड़ पाएंगे। अगर खुद गुरुमुखी आती नहीं होगी तो दूसरों को क्या जोड़ेंगे वो लेके। व्यसन को लेकर क्या कहते हैं, अमृतधारी को लेकर क्या नियम? हाँ, अमृतधारी वैसे बहुत ज़रूरी है, ये अकाल तख्त से हुक्म भी है, वैसे सब जगह से है, अमृतधारी होना चाहिए। मैं भी प्रधान रह चुका हूँ, रीवा में रहा हूँ, बहुत जगह रहा हूँ, लेकिन अमृतधारी हम लोग के लिए मस्ट होता था। उस वक्त अमृतधारी रखना ज़रूरी होता था। जितने भी उसके मेंबर्स होंगे, जो कुछ होंगे, उनको अमृतधारी होगी। जब तक हमारी बेसिक चीज़ें पूरी ना होंगी, हम कुछ आगे कर नहीं सकते हैं। बच्चों को आगे शिक्षा तभी दे सकते हैं जब हम खुद उस चीज़ की एग्जाम्पल हों। व्यसन को लेकर क्या कहते हैं नियम? शराब गुटखा जो लोग खाते, शराब गुटखा जो खाते, सवाल ही नहीं उठता। ये कुरैत आती है, जिसको कुरैत कहते हैं। मतलब ये चीज़ें कुरैत है, कोई भी कुरैत करने वाला वो कभी भी किसी भी तरीके से किसी पद पे भी नहीं हो सकता है। कुरैत करने वाला आदमी शराब हो, गुटखा हो, नशे की चीज़ कोई हो, ये खाने वाले कोई भी नहीं हो सकता। वो आदमी गुरु घर के लिए सेवा नहीं कर सकता। गुरु घर की सेवा करने के लिए मस्त क्या चीज़ है, पैसा होना चीज़ नहीं है, लेकिन गुरु घर की सेवा के लिए आदमी को सिद्धांतों का होना ज़रूरी है। सिद्धांत बहुत ज़रूरी है। उस सिद्धांत को जब तक आप नहीं चलेंगे, आगे बच्चों को कैसे लेकर चलेंगे? और आज युग बड़ा वैसा हो गया है, बच्चों को शिक्षा देने एक ही जगह है, जो गुरुद्वारे से जो इंस्टीट्यूशन है, जिससे जाके हमको कोई शिक्षा मिल सकती है, बच्चों को हम समझा सकते हैं। उसके लिए बहुत ज़रूरी है, जब हमारे आगू ही जो लीडर हैं, अगर वही उस पर नहीं चलेंगे तो आगे कौन चल पाएगा? बच्चों को चलाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जब तक आप आगे हुए एक एग्जाम्पल बन के रहेंगे तभी होगा। श्री गुरु सिंह सभा हमारे सिख कौम की सबसे बड़ी सभा मानी जाती है। पूरे ऑल ओवर इंडिया में श्री गुरु सिंह सभा के नाम से सारे जगह गुरुद्वारे हैं, और इस संस्था का सारे पूरी सिख समाज इसका पालन करती है, जो भी यहाँ से उपदेश दिए जाते हैं। और हम अमृतसर से ये सब जो उपदेश आते हैं उनका पूरा सिख जगत पालन करता है। तो उसके अंदर जो सारे गुरुद्वारे आते हैं, उनके जो बड़े पदाधिकारी रहेंगे, उनके लिए ये बायलॉज पालन करना बहुत ज़रूरी है, तभी हम आगे अपने समाज को आगे बढ़ा के ले जा सकते हैं। तो इसके लिए शुरुआत से ही हमको जो वहाँ के पदाधिकारी नियुक्त करने हैं, उनके लिए वो जो बायलॉज बनाए गए हैं गुरु सिंह सभा के, गुरु अमृतसर साहब से, अकाल तख्त से, उनका पालन सबको बहुत बहुत ज़रूरी से करना चाहिए। इतना ही मैं बोलूँगी। कोई महत्वपूर्ण चीज इसमें हो, जैसे अमृतधारी को लेकर? अमृतधारी, उसमें जो क्लॉज है उसमें ये लिखा हुआ है कि अमृतधारी होना चाहिए और गुरुमुखी पढ़ना लिखना आना चाहिए। किसी व्यसन में जो कुरैत हम लोगों में 5 कुरैत दी गई हैं कि ये कुरैत सिखों में नहीं होनी चाहिए। तो पदाधारी के लिए तो ये मस्ट होता है कि वो ये सब चीज़ों का ध्यान रखे कि वो व्यसन में ना रहे। आप मानती हैं ऐसे लोगों को दूर रहना चाहिए ऐसे प्रमुख पदों से? जब क्लॉज में लिखा हुआ है तो फिर मानना ही है, वो तो जो क्लॉज में है उसको मानना बहुत जरूरी है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बड़ी खुशी की बात है कि गुरु सिंह सभा के चुनाव होने जा रहे हैं, परंतु इसमें जो सिक्खी बैलेंस के अनुसार ऐसे व्यक्ति ही चुनाव में लड़ना चाहिए जो पूर्ण रूप से गुरसिख हों, अमृतधारी हों, गुरुमुखी पढ़ना जानते हों, लिखना पढ़ना जानते हों, किसी तरह का भी नशा नहीं करते हों। यदि इस तरह के व्यक्ति नहीं होंगे तो उनका समाज में बुरा असर पड़ेगा। जो युवा वर्ग को के लिए नई पनीरी के लिए बहुत अच्छी बात नहीं होगी कि आपका अध्यक्ष या आपका सचिव इस तरह का है या आपका मेंबर इस तरह का है जो नशा करता है, अपने केशों की बेइज्जती करता है, या और जो सेवा नहीं करता, केवल अपने स्वार्थ के लिए चुनाव लड़ रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। जो इस पद के उसी को ही चुनाव लड़ने का अधिकार होना चाहिए। समाज में संदेश देने के लिए ये नियम कितने ज़रूरी हैं? बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे वाली पनीरी इसी को देख के आगे बढ़ती है। हमारे अध्यक्ष महोदय जो पूरे प्रदेश का नहीं देश का भी वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, अगर ऐसे व्यक्ति पूर्ण रूप से उस सिक्का का पालन करने वाले होंगे तो काफ़ी हमारा नाम ऊंचा होगा और इसके अंदर काफ़ी प्रगति होगी, अच्छा रहेगा। बिल्कुल सही ये डिसीजन लिया है कि वाकई ऐसे बंदे को आना ही नहीं चाहिए आगे। धार्मिक संस्थाओं में ऐसे बंदों की नीड है नहीं, क्योंकि हमारे समाज को उसका क्या असर होगा। आप देखिए कि आज अगर ऐसा कोई बंदा आगे आता है और वो हमारा आगू बनता, मतलब हमारा प्रधान बनता है, हमें कुछ बताने वाला बनता है, तो वो खुद ही अगर करप्टेड है तो हम लोगों क्या और हमारे आने वाली जनरेशन को क्या उसका
फ़ायदा मिलेगा, आप देख सकते हैं। और ऐसी धार्मिक संस्था इतनी पवित्र जगह है, ऐसी जगह पर तो इन चीज़ों का कोई है ही नहीं, मतलब अलाउड ही नहीं है। हम लोग दूसरे लोगों को अलाउड नहीं करते, तो हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमारा प्रधान है, हमारा सेक्रेटरी है, हमारा कोई भी मेंबर इस टाइप का हो जो अमृतधारी नहीं हो और उसको गुरमुखी का ज्ञान नहीं हो। वो फिर हम लोगों को क्या एजुकेट करेगा? हमारी आने वाली जनरेशन कौन एजुकेट करेगा बताओ? हम इनके भरोसे पर पूरी संस्था सौंप दें और ये लोग हमारे साथ फिर क्या करेंगे आगे? आपके पास सिर्फ वो पैसे को संभालना है, गोलक को संभालना है, तो सिर्फ काम नहीं है ना। वो मैनेजमेंट तो कोई भी कर सकता है, आज आप कैशियर रख लो या कोई मैनेजर रख लो, कुछ भी कर देगा। बाकी ये बहुत बड़ा एक दायित्व है उनका, बहुत बड़ी जवाबदारी है ये। एक गुरु सिंह सभा का प्रधान या सेक्रेटरी वो होना चाहिए जिसको खुद पवित्र हो, जो खुद मतलब इन सब चीज़ों से दूर हो। वो जब ही हमारा समाज को सुधार सकता है, नहीं तो वो खुद ही अगर करते हो तो लोग उसको ही बोलेंगे, बोले तू खुद तो यार ऐसा है, तो हमको क्या लेक्चर दे रहे हो? आपने कई चुनाव देखे होंगे, जी। बाईलॉज भी पढ़े होंगे, जी, क्या जी। कहते हैं आप बताएंगे? नहीं, आप गुरु सिंह सभा के जो बायलाज हैं, जो इनके इसमें दिया हुआ है करीब उसके नंबर 20 में, कि आप उसमें कार्यकारी कमेटी मेंबर वो सदस्य हो सकता है जो केसधारी होकर अमृतधारी हो और रहत बहत में पक्का हो। रहत बहत में मतलब उसको कम से कम 5 बाणी का ज्ञान हो, सुबह गुरुद्वारे आता हो, अमृत वेले से जुड़ा हो। नहीं तो इतना बुरा हाल क्या हुआ है, किसी को पता ही नहीं, कोई आ ही नहीं रहा, किसी को दिख ही नहीं रहा वहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो सिर्फ वहाँ पे आके एसी ऑफिस में बैठ के और हम लोग अपना ऑफिस बना लें और अपने बिजनेस की बात कर लें और क्या फ़ायदे हो सकते हैं वो ले लें, गवर्नमेंट से हम लोग क्या ले सकते हैं वो ले लें, और उसके अलावा हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे। हम लोग अपने समाज की तरफ तो ध्यान ही नहीं दे रहे ना। तो इसलिए बेटर है कि वही आदमी आना चाहिए हमारे हिसाब से। तो ऐसे लोगों को बिल्कुल नहीं आना चाहिए जो करप्ट हैं, जो खुद केस उनके जो ड्राई करते हैं या उन्होंने अमृत नहीं छका हुआ है, या जो जैसा आप बता रहे हैं कि भाई व्यवसान करते हैं, तो वो ऐसे लोगों को बिल्कुल अलाउ नहीं करना चाहिए। और इसी में हमारी भलाई है समाज की। गुरु दरबार, गुरु सिंह सभा, गुरु घर के सेवक, जैसे एक टीम होती है ना हर जगह की, वहाँ हर टीम का एक अपना मैनेजमेंट होता है। मैं मैनेजमेंट टीचर ही हूँ। उनके अपने एक डेकोरम होते हैं, उनके अपने रूल्स होते हैं, पॉलिसीज होती हैं। तो ऐसे गुरु घर की जो भी सेवा करे, XYZ कोई भी, गुरु गोविंद सिंह महाराज जी ने हुक्म दिया है, रहत प्यारी मुझको सिख प्यारा न है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो रहत बह, जो गुरु घर की सेवा करे, वो गुरु ग्रंथ साहिब जी के और गुरु गोविंद सिंह जी के बताए हुए मार्ग पर पूरा हो। जिसमें पहली चीज आती है कि पूरे रोम वो हो, अमृतधारी हो, जिसको गुरुमुखी आती हो, जिसको गुरबाणी आती हो, जो गुरु का सीट के अलावा भी ऐसे भी जनरल जैसे सेवादार सेवा करते हैं ना वो करे। उसको कहीं भी हम बिठाकर गुरसिक्खी के बारे में कुछ पूछें तो उसके पास एक जवाब हो कि नहीं ऐसा सही है और ऐसा गलत है। क्योंकि देखिए यही टीम होती है जो प्रचारकों को बुलाती है। प्रचारकों का भी एक लेवल होता है। जब इनको खुद को नॉलेज होगा तो उसी लेवल का प्रचारक आएगा, वही प्रचार होगा जो सिक्खी का उसको ऊपर उठाएगा। तो जो बेसिक पैरामीटर है ना सिक्खी का, सिख है ही ककारों से केश कड़ा कच्छ किरपान, है ना, अमृतधारी और सिक्खी। मैं आपने हिंदी पूछा, अदरवाइज मैं आपको पंजाबी में ही बोलती कि कई ऐसे हैं जिनको पंजाबी बोलना नहीं आती, तो वो कैसे करेंगे, है ना। अगर आप पंजाबी पूछते, अदरवाइज मैं आपको पंजाबी बोलती, पर आपने हिंदी में क्वेश्चन पूछा। तो बेसिक है, नाम कोई भी हो, कोई भी इंसान का चेहरा हो, पर जो बेसिक पैरामीटर है ना, इट शुड बी देयर कि अमृतधारी हो, गुरुमुखी पढ़े, सुने, बोले और गुरु घर की सेवा करे। छोटा सा एक सवाल है जी। कि अगर ऐसे लोग नहीं चुने जाते हैं जी, कितना नुकसान होता है समाज का? ऑब्वियस सी बात है, नुकसान तो पंथ की चढ़ती कला नहीं होती ना फिर। क्योंकि पंथ का जो जैसे हम एक समाज की सपोज नाम ले लें, आज की तारीख में हम बोहरा समाज की बहुत तारीफ करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका सबका लेवल सेम होता है। आप नॉलेज देखो, उनकी नमाजें देखो, उनका खाना देखो, सब सेम होता है। क्योंकि उनमें यूनिटी उस चीज की है कि हमें धर्म पहले। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर समाज का उत्थान चाहिए तो वैसे लोग होना चाहिए जिनको सिक्खी के बेस के बारे में नॉलेज हो। तो ऑब्वियस सी बात है, कहीं भी होगा तो नॉलेज तो चाहिए।
मेरा तो यही विचार है, अगर हम गुरु के सिख हैं, गुरु गोविंद सिंह ने सिक्खी सजाई है, तो जो प्रधान बने, जो भी संचालन करे, वो गुरसिख होना चाहिए, अमृतधारी होना चाहिए। जो गुरुमुखी पढ़ता लिखना जानता हो उसी को प्रधान का पद मिलना चाहिए, ताकि अगर समाज में कोई मैसेज देना है तो अच्छा मैसेज दे सके। व्यसन का भी एक मुद्दा उसमें उठा है। जी उसमें और भी चीजें हैं, आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं, इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। जी। तो यूथ को किस तरह का मैसेज जाएगा अगर इस तरह के लोग अगर चुन लिए जाएंगे? वो तो ठीक है, तो ये सब चीजें प्रधान में नहीं होनी चाहिए। प्रधान एक साफ सुथरा इंसान, जिसको सब अपना पता है कि हमारे धर्म में क्या होता है, तो ही वो आगे संगत को कोई मैसेज दे सकेंगे। तो इस हिसाब से प्रधान अमृतधारी और जिसका जीवन पूरा साफ सुथरा हो उसी को बनना चाहिए। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है ये सोचना सभी के लिए। और इसके दो पक्ष हैं, अगर हम इसको दोनों पक्षों से देखें, जो सिंह सभा के जो चुनाव हैं उसमें बायलॉज में भी ये चीज़ मेंशन है कि ऑब्वियसली व्यक्ति अमृतधारी होना चाहिए, रहत को फॉलो करने वाला होना चाहिए। और अगर हम इसको लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो गुरु गोविंद सिंह जी ने जब खालसा पंथ की साजना की, जब उन्होंने कृपान का सिस्टम शुरू किया, जिसे हम अमृत छकना बोलते हैं हमारी रूटीन लैंग्वेज में, उन्होंने अगर ये चीज़ बनाई है तो ये सोच समझ के इस चीज़ की रचना की गई होगी। और ऑब्वियस सी बात है कि गुरुद्वारा जो है वो सबसे बड़ा सेंटर होता है जहाँ से आने वाली पीढ़ी को भी ज्ञान मिलता है, या आने वाली पीढ़ी की एक रचना होती है, एक समाज तैयार होता है। तो उस जगह पर ऐसे व्यक्ति ही होने चाहिए जो पतित ना हो, जो अमृतधारी हो, जो हर चीज़ का, हर अच्छी सिखिज्म की हर अच्छी चीज़ का फॉलो करते हैं उसको।